सर सबसे पहले तो ये जो कार्रवाई हमने जो हमला किया, पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की, मेरा ख्याल है बड़ा एक क्लियर मैसेज है अफगानिस्तान को भी और दुनिया को भी कि हम अपनी सरजमीन के ऊपर किसी भी किस्म की इस तरह की जो दरअंदाजी है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सर एक तो किस तरीके से देख रहे हैं पाकिस्तान की इस अप्रोच को? आपको लगता है कि अगर अफगानिस्तान बाज ना आया तो मुस्तकबिल में भी हम इस तरह के मामले को जारी रख सकते हैं? जी देखिए, इसके दो तीन पहलू हैं। आई थिंक पाकिस्तान का ये स्ट्रेटेजिक रिस्पांस है जी, और ये रिस्पांस सिर्फ ये तालिबान के खिलाफ या जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो पाकिस्तान को वीक करने की कोशिश करी उसके खिलाफ नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर्स। दिस इज अ कंप्लीट रिस्पांस टू ऑल दोस फोर्सेस, वो स्ट्रक्चर्ड स्टेट जो एक टेररिज्म का एक स्पॉन्सर के तौर पे मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, जिसने इसको तो मैं हमेशा ऑपरेशन 2.0 कहता हूँ, संदूक 2.0 उन्होंने शुरू किए हुए। ये रिस्पांस उसको है क्योंकि ये उसी के एलिमेंट्स हैं। ये पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक रिस्पांस है टू अफगानिस्तान के अंदर तहरीके तालिबान अफगानिस्तान। मैं अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा जी, क्योंकि मैं तालिबान जो वहां के सो कॉल्ड डिफेक्टो रूलर्स है, बिकॉज दे आर नॉट गवर्निंग काबुल फॉर अफगानिस्तान, तो इसलिए वो अफगानिस्तान की कभी नुमाइंदगी नहीं करते जी, जब तक ऑल इंक्लूसिव वहां पे गवर्नमेंट नहीं बनेगी। तो ये रिस्पॉन्स है उनको और उन तमाम नॉन स्टेट एक्टर्स एंड सपोर्टर्स डिबेटर्स को जो पाकिस्तान के अंदर से, जिनपे टीटीपी और फितरा अल खवारिज के और फितरा अल हिंदुस्तान के जो लोग उनके क्लाइंट के तौर पे काम कर रहे हैं, जो उनको अपने इकोनॉमिक्स की वजह से जो टेररिज्म की इकोनॉमी उसके साथ मिलकर, तो दिस इज अ स्ट्रेटेजिक रिस्पांस टू रीगेन द डेटरेंस, नंबर वन। नंबर दो, अपने होम जो ऑडियंस है पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनको ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड नाउ द नेशनल विल टू परसू दिस एनिमी। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी एक सेगमेंट है कि जो ये सोचता है कि जी शायद रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, रोजाना इतनी कैजुअलिटीज होती है। एंड थर्डली ये रीसेट है जी हमारी काउंटर टेररिज्म पॉलिसी का। अल्लाह करे कि कंसिस्टेंसी के साथ चली रहे, जितने भी पास्ट में हमारी जो और वीक पॉलिसी कह लें या फ्लक्चुएटिंग पॉलिसी कह लें, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है अब आइंदा ना हो। अभी कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ हमें इसको आगे लेकर चलना हो। अच्छा, बहुत सारी सर मिसकंसेप्शंस हैं जो इस पूरे इवेंट के इर्द गिर्द बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, और आपको पता है कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस तरह का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि शायद इसके अंदर कोलैटरल डैमेज जो है उसके अंदर सिविलियंस का नुकसान हुआ है। कुछ लोगों ने कहा मुकद्दस मकामात को अभी बीच में जो है वो निशाना बना लिया गया और कोई ख्याल नहीं किया गया उस चीजों का। थोड़ा सा सर उस इन मिथ्स को भी हमें जो है ना वो बस्ट करने की जरूरत है, उन पर बात करने की जरूरत है, क्योंकि जो अभी तक की फेयर और जो सही रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक अफगानिस्तान के अपने अंदर जो वहां पर लोग हैं सर, उन्होंने सराहा है और उन्होंने कहा कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनको इस साइड ऑफ द बॉर्डर से भी रूट आउट करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, देखिए 5 जगह हैं बैसूद के अलावा, खोस्त है, नंगरहार है, पख्तिया और एक और जगह उन्होंने टारगेट की है। इसमें से ओनली जो एक बैसूद है वहां की उन्होंने मीडिया कवरेज और वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, बाकी सबको उन्होंने सील कर दिया। इसका मतलब है कि दे आर नॉट अलाउइंग द पीपल टू कम एंड असेस कि हुआ क्या है। देखिए, ये जो टेररिस्ट है ये अपनी फैमिलीज के साथ, अपने लोगों के साथ और इतनी सिविल पॉपुलेशन में जाके छुप के रह रहे हैं, जो उन्हीं के साथ मिक्स होके रह रहे हैं। अब मेरी बात सुने, अगर पाकिस्तान के लोग जिस तरीके से शहीद किए गए, अभी इमाम बारगाह में जो वाकयात हुए हैं, जो हमारे स्कूलों में घुस जाते हैं, सिक्योरिटी पर्सनल हमारे रोजाना शहीद हो रहे हैं, तो इनकी फैमिलीज नहीं है, इनकी कोलैटरल डैमेज सिर्फ फिजिकल डेथ से तो कोलैटरल डैमेज नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। कोलैटरल डैमेज पाकिस्तान के हर शहरी की गई है, शोधा की फैमिलियों की गई है। इम्प्यूनिटी के साथ ये टेररिज्म करते, तो क्या वो कोलैटरल डैमेज नहीं है? मैं कोलैटरल डैमेज के खिलाफ हूँ, आई डोंट लाइक इट, लेकिन पाकिस्तान की स्ट्राइक आपको मैं इंफॉर्मेशन के तौर पे 100% शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, कि सख्त प्रिसीजन के साथ ये स्ट्राइक्स की है। दे आर शॉक्ड कि इतनी प्रिसीजन के साथ ये उन्हीं ठिकानों पे की गई है। अभी आप एक मस्जिद के अंदर, मस्जिद ज़रार भी एक मस्जिद थी जी, मस्जिद के अंदर आप ट्रेनिंग करेंगे, सुसाइड जैकेट्स लोगों को पहनाएंगे और उसका नाम मस्जिद का दे देंगे, तो क्या वो मस्जिद बन जाएगी? वो टेररिस्ट कैंप ही रहेगा जहाँ पे टेररिस्ट है। उसका नाम मस्जिद रख देने से वो मस्जिद ही बन जाएगी, उसके अंदर कुरान रख देने से वो मदरसा नहीं बन जाएगा। मदरसा वही होगा जहाँ अल्लाह रसूल का नाम लिया जाता है और अल्लाह रसूल के लिए काम किया जाता है। तो ये लेट दिस बी नो डाउट। अब इसको डिबेट में जितना हम लाएंगे, जितनी बातचीत करेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ एक स्ट्रक्चर्ड वॉर लड़ी जा रही है अफगानिस्तान की सरजमीन से। अनफॉर्चुनेटली तहरीके तालिबान इज द मेन, उसके अंदर रोल प्ले कर रही है, किसी की प्रॉक्सी बनकर वो टेररिज्म फैला रहे हैं। पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि जी परसू करेंगे और हॉट परसूट में वो किसी लेवल पे भी जाएंगे। दिस इज इन रिस्पॉन्स टू दैट स्टेट आल्सो, जिसका मैंने
जिक्र किया, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, और अगर ये देखेगा पाकिस्तान के अभी जी। हमारी फिर किसी ने चैलेंज किया उसको रीगेन करने के लिए, इससे आगे भी ऑपरेशन ऐसे से कोई कमेंट इस पे भी कर दीजिएगा कि एक खदशे का इजहार ये भी किया जा रहा है कि जो कुछ हुआ है कोई रिटेलिएटरी कार्रवाई, कोई जवाबी कार्रवाई हो सकती है अफगानिस्तान की तरफ से। आप समझते हैं कि हो सकती है, वो ये कैपेबिलिटी, ये कैपेसिटी रखते हैं? जी, वो देखिए उसी डोमेन में करेंगे जिसपे ऑलरेडी वो एक्शंस कर रहे हैं। वो सुसाइड बॉम्बिंग भी कर रहे हैं, वो अटैक भी कर रहे हैं, वो सिविलियंस को भी उसी तरह इम्प्यूनिटी के साथ मार रहे हैं, वो मजदूरों को आप भी अगवा कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के खिलाफ तो जो उनका रिस्पांस कैपेसिटी कैपेबिलिटी है वो कर रहे हैं। अब इंडिया तो उनकी तरफ से आके नहीं अपने त्यारे ले आएगा, और जिस जिस डोमेन में वो जाएंगे पाकिस्तान उसी डोमेन में अब क्विड प्रो को रिस्पॉन्सेस में जाएगा, ये याद रखिएगा जी। तो पाकिस्तान अभी कोई टेररिस्ट, हमारे पास तो नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं है कि हम जाके उधर टेररिज्म के एक्ट शुरू कर दे अफगानिस्तान और इंडिया में जाके। हमारी तो वही कन्वेंशनल फोर्सेस है जिसने अल्हम्दुलिल्लाह मार के हक किया, और इंडिया को कन्वेंशनल डोमेन में, और इसी कन्वेंशनल फोर्सेस के जरिए हम इनके नॉन स्टेट एक्टर्स और इनके जितने भी ये किरदार इस पे शामिल है उनको पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी टू टैकल और टैकल करता रहेगा। बिल्कुल।